तांत्रिक ध्यान सीखना चाहते हैं, आप किसी भी टोने टोटके का समाधान ध्यान के माध्यम से कैसे निकाला जाता है ये जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे कुछ तथ्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो आप आज तक किसी ने भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त पद्धतियां हैं। इसमें से कुछ पद्धतियां अभी प्रचलित भी नहीं है, तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो तांत्रिक ध्यान होता क्या है? बेसिकली तंत्र में रंगों को बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ जाता है। तंत्र में जब भी आप षट चक्रों की बात करते हैं, जो हमारे चक्र है, तो उनमें अगर जागृति लानी है तो एक विशिष्ट रंग का ध्यान करना आवश्यक है। तो हमारा पूरा का पूरा जीवन रंगों से निगडित है। जैसे कि अगर हम मूलाधार की बात करें तो हम येलो कलर, आप जानते होंगे कि उसका येलो कलर होता है। या फिर आप स्वादिष्टान चक्र की बात करें तो हर चक्र का कलर अलग अलग होता है। तो ऐसे ही सातों चक्र 7 रंग से बने हुए होते हैं, या फिर किसी रंग की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। इसके साथ ही हर रंग एक तरह के तत्व से जुड़ा होता है। जो ये पंच तत्व है उसके खुद के भी कुछ ना कुछ कलर है। तो उसके लिए तंत्र की बेसिक क्रियाओं में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो रंग है। आप किसी भी प्रकार से देख लो, अगर आप तांत्रिक ध्यान के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और फिर कंक्लूजन निकालिए। जैसे कि लाल कलर है, अगर लाल कलर है तो वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो जैसे कि विद्वेषण क्रिया है या फिर मारण क्रिया है, वहां पे लाल कलर का यूज होता है। अगर आप शांति प्रयोग कर रहे हैं तो ब्लू कलर का यूज होता है। तो उससे पहले हम समझेंगे ध्यान कैसे किया जाता है। तो तांत्रिक ध्यान करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में मैं एंड तक आपको ध्यान भी सिखाऊंगा। तो आप पहले 2 मिनट में जो बोल रहा हूँ वो करके देखिए, और उसके बाद मैं तांत्रिक ध्यान की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे सारे के सारे लोग जितने भी पैदा हुए हैं, जितने भी लोग जिंदा है, उनके सभी के शरीरों में कुंडलिनी नामक शक्ति वास करती है। वो कुंडलिनी शक्ति जागृत करके ब्रह्म तत्व तक पहुंचना, यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो ध्यान करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी योग से जाओ, तांत्रिक योग से जाओ, या फिर मंत्र योग से जाओ, या फिर क्रिया योग से जाओ, या शक्तिपात योग से जाओ, इसमें क्रिया एक ही होगी, वो है आपकी कुंडलिनी शक्ति की जागृति होंगी और आपको वो परम ज्ञान मिल जाएगा। तो चक्रों के बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान कैसे करना है, आप मेरे वीडियो के साथ ध्यान कर सकते हैं। आपको एकदम से बहुत बढ़िया अनुभव होने वाला है। आपको ध्यान का कुछ न कुछ ऐसा हिस्सा है जो आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो उसके लिए मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप कीजिए। मुझे जो हमारी पद्धतियों में से ज्ञात हुआ मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को एक अच्छा अनुभव आ जाए और आप लोग हमारे साथ जुड़ के रहिए। तो आपको ध्यान के लिए करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बैठ जाइए। आप कैसे भी बैठ जाइए, एकदम फ्लेक्सिबल कंडीशन हो। आप किसी पे मीन्स जहाँ पे भी आप बैठने वाले हो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। ये सबसे इसमें मेन बात है। तो आपका फ्लेक्सिबल होना जैसे ही जरूरी है, उतना ही आपको समय को देखे बिना बैठना है। जब आपको आपके पास 15-20 मिनट हो, या फिर कम से कम 15 मिनट तो हो ऐसे जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसी टाइम पे आप बैठिए। उसके बाद आंखें बंद कीजिए। जैसे ही हम आंखें बंद कर देते हैं क्या हो जाता है, हमारी ऊर्जा जो हमारे शरीर में हमेशा रहती है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। अब देखो, मैं थोड़े से 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप बोलोगे कि कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है तो ये बहुत ही गलत बात है। कुंडलिनी तो ऐसी शक्ति है जो पहले से ही जागृत होती है। जागृत तो हमें खुद को करना पड़ता है उन शक्तियों की, और जो हमारे पास पहले से ही है, विद्यमान है। तो हम
शिव के रूप में ही अवतार लेते हैं, शिव के रूप में ही हमेशा होते हैं, बट हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारे पास कौन सी शक्ति है। तो कुंडलिनी शक्ति को जागरूक नहीं करना है, तो हमें करना क्या है, तो हमें करना ये है कि उस जागरूक शक्ति की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले आंखें बंद करनी होगी और अपने सांसों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करके देखिए, करते जाइए और आप खुद ब खुद इसका अनुभव कर पाएंगे। तो आपने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ये क्रिया बार बार आपको होती हुई नजर आएगी। तो आपको उसी शक्ति को महसूस करना है। जब भी आप सांस अंदर लेते हो तब ये शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऊर्ध्वगामी का मतलब है आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके नीचे की तरफ से वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो सामान्य आदमी है, ये कैसे हो पाएगा, तो ये बहुत गलत है। हर किसी जीव में ये कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है, इसके लिए ऐसा ही होता है। तो जब जैसे जैसे आप सांस पे अपने ध्यान देना शुरू करोगे वैसे वैसे आपको ये एहसास हो जाएगा, धीरे 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 हमारे जो माइंड का जो थिंकिंग है, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके माइंड में थॉट्स आते हैं वो कम हो रहे हैं। तो उन माइंड के थॉट्स की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। आपको मेरे बोलने, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे कीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सामने आपके ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार जैसा कुछ दिखाई दे रहा है या फिर आपको वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप रहे या ना रहे, लेकिन ये शक्ति तो हमेशा रहने वाली है। इसलिए वो शक्ति जैसे जैसे आप अपने सांसों के माध्यम से ऊपर खींचोगे और जैसे जैसे बाहर निकालोगे, आपको बहुत बड़ी ऊर्जा का एक एहसास होने लगेगा। आपके थॉट्स और कम होने लगेंगे। कुछ देर बाद ऐसे ही करते रहिए, सांस अंदर लेते रहिए, बाहर छोड़ते रहिए, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। एक लिमिट के बाद आपको सांसों को अंदर बाहर भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, कैसे वो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इसी चीज को बार बार आपको करना है। ये आपको फोकस से करना है कि जैसे जैसे आप ये चीजें करोगे वैसे वैसे थोड़ा आप शरीर से एक दूरी पैदा करोगे। ये दूरी जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना आप आनंद महसूस करोगे। हम क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ चैतन्य स्वरूप है। इस चैतन्य स्वरूप का हमें अनुभव लेना है। इस अनुभव के लिए आपको शरीर से जितने दूर जा सके उतने जाना है, क्योंकि जो मैं है, जो मैं हूँ या फिर जो अंतिम सत्य है, वो ये शरीर नहीं है, वो ये मन नहीं है, वो ये विचार नहीं है, वो यह बुद्धि नहीं है, वो तर्क नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं यानी कि कौन हूँ, मैं मेरा आत्मा। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। अंदर बाहर श्वास करते जाइए, मेरी बात सुनते जाइए और अपने आप को पूरा का पूरा भुला दीजिए। आपको जानबूझकर भूलना नहीं है। जितना आप सांसों की तरफ फोकस करोगे उतने ही आप बहुत ही आनंदित हो जाओगे और एक चैतन्य शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। ये शरीर व्यर्थ है। शरीर से जितना आपको लगाव रहता है उतने लगाव की आवश्यकता नहीं रहती। तो उसके लिए ये शरीर, जो शरीर से आपका लगाव है वो कम करना चाहिए। तो इस तरह से आप श्वास अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए और ऐसे करते करते आप एक अप्रतिम आनंद की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सामने अपने अंदर एक आकाश नजर आएगा। वो आकाश जैसे ही आपको नजर आए उसी से हमारे तांत्रिक ध्यान की शुरुआत हो जाती है। तो अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आप थोड़ा अभी रुक सकते हैं और ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इसके बाद ये जो ध्यान पद्धति मैंने बताई उस तरह से कीजिए। उस तरह से करने के बाद आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा और आप बहुत ही एकदम से ऐसे आनंद की तरह से महसूस करने लगोगे। तो ऐसी क्रियाएं आपको ये करनी है। ये तो प्रथम चरण हुआ।
उसके बाद क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये थी आपकी फर्स्ट लेवल। उसके बाद आपको क्या करना है, तो पहले कुछ कलर्स का महत्व अंडरस्टैंड कर लीजिए। कुछ कलर का महत्व मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आज सिर्फ हम शांति कर्मों पर चर्चा करेंगे। शांति कर्म माने क्या, कि जो भी कर्म मीन्स जो भी ऐसी क्रिया है, ऐसा ध्यान जो किसी भी प्रयोग को नष्ट कर देती है, उसे शांति क्रिया है कहा जाता है। तो उसके लिए जो भी कलर आपको लगेगा वो नीला कलर है। नीले कलर को आपको जैसे जैसे आप उसके ऊपर ध्यान करोगे, आप में बहुत अच्छी तरह से कुछ घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि जिस भी कलर पर आपको ध्यान करना है, सबसे पहले उस कलर की कोई भी फोटो, प्रतिमा, स्वच्छ नीले कलर की आपको इमेज चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक बार इस पर थोड़ा सा त्राटक का थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और वो उस कलर को गहराई से देखने के बाद आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद जो भी आपकी आंखों के सामने जो भी नीला कलर आ रहा है, उस पर पूरा का पूरा फोकस कीजिए। तो नीले कलर की विशेषता क्या है, एक तो ये सारे के सारे देवताओं को आवाहन होता है, इसी कलर से सारे के सारे देवता उत्पन्न हो जाते हैं। उसके साथ ही हर किसी तरह की बुरी प्रभाव से ये कलर आपको बाहर निकालेगा। किसी ने विद्वेषण कर दिया हो, मारण कर दिया हो, उच्चाटन कर दिया हो, स्तंभन कर दिया हो, आकर्षण कर दिया हो, तो ये सारे के सारे जो भी प्रयोग है वो निष्फल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, नीला कलर सामने लेना है, उसको जितना हो सके उतना देखना है। उसके बाद अपने आप से आंखें बंद हो जाएगी। उसके बाद भी नीला कलर आपको एकदम फोकस करना है। ये करते करते जैसे ही सांसों पे आप ध्यान देने लगोगे, वो नीला कलर आपको पूरी की पूरी अंतर जो आकाश रहती है वहाँ पे प्रकट हो जाएगा। जैसे जैसे ये कलर प्रकट हो जाएगा, या फिर जैसे ही आप इसका ध्यान चालू कर दोगे, उस तरह से आपके आजू बाजू के जो प्रयोग है वो नष्ट होना उसी वक्त चालू हो जाएंगे। और लगभग कम से कम 10 से 12 बार, अगर 12 दिन ये प्रयोग करोगे तो आपको बहुत बढ़िया इसका फल मिल सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव लिया है कि इससे उनके मारण प्रयोग को शांति मिल गई है, उनके जो स्तंभन प्रयोग था उससे भी शांति मिल गई है। तो ये कलर का महत्व बहुत बड़ा है। और मैं इसके अगले वीडियो में जैसे उच्चाटन क्रिया है या स्तंभन क्रिया है, उसका अगर कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रयोग हुआ है तो उसकी काट इस ध्यान के द्वारा कैसे निकालनी है वो मैं बताऊंगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।